सो गाइस वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं देखने वाला हूँ गाइस किस तरह मैजिशियंस हमको बेवकूफ बनाते हैं। भाई कौन कौन सी ट्रिक यूज करते हैं, मतलब गाइस पूरी ट्रिक उनमें गाइस हम रिवील करने वाले हैं। किस तरह भाई कैसे भाई एक काम एक नॉर्मल बंदा करेगा तो वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है गाइस, तो देखते हैं गाइस। और वैसे गाइस आप लोगों ने बचपन में गाइस मैजिक करो तो गाइस कमेंट में बताना और लाइक करके बताना। ठीक है बस, ये मैजिक तो मुझे भी आता है। देखो गाइस मेरी एक गाली आता है दोनों हाथ, देखना देखो गाइस, देखो देखो गाइस, देखो ये मैजिक है गाइस सस्ता वाला। अब गाइस बड़ा वाला मैजिक देखते हैं और उनकी रियलिटी देखते हैं, है ना। सो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार बता दूं, जिस वीडियो को हम देखने वाले हैं उस वीडियो के चैनल का नाम है फ्रीक नेस्ट। और गाइस इस वीडियो में 55 लाख व्यूज आए हुए हैं गाइस, 55 लाख, 5.5 मिलियन व्यूज। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जादू एक ऐसा शब्द जो जब भी हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, छलावा, यानी कि इल्यूजन्स। और जादूगरों के पास ऐसी इल्यूजन स्किल्स होती हैं जो आपके दिमाग को सिर्फ एक सेकंड में भ्रम में डाल सकती है। और कोई भी शो या मैजिशियन तब तक पॉपुलर नहीं हो सकता है जब तक उनके पास एक मास्टरपीस या मास्टर मैजिक ना हो। पर हमें उनके स्किल से शायद इतना मतलब नहीं हो सकता है जितना जानने में हमें ये क्यूरियोसिटी रहती है कि आखिर ये ट्रिक की कैसे गई। और आज हम ऐसे ही बहुत ही बड़े जाने माने मैजिशियंस के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने न सिर्फ दुनिया में अपना नाम कमाया बल्कि बड़े बड़े शोज भी जीते। तो चलिए शुरू करते हैं। डार्सी ओक्स का फेमस डव एक्ट। ये कोई नई बात नहीं है कि डव एक्ट पहली बार किया गया था, बहुत सेंचुरी से डव एक्ट होते चले आए हैं। पर शायद डार्सी ओक जैसा मैजिक या फिर इल्यूजन या फिर डव एक्ट आज तक कोई भी नहीं कर पाया। डार्सी ओक को सबसे पहली बार ब्रिटेन्स को टैलेंट में देखा गया था। सबसे पहले उन्होंने अपनी जेब में से एक फेदर निकाली, यानी कि पंख निकाली, और उसे जलाकर अपने हाथ में से एक डव को, यानी कि एक कबूतर को पेश किया। और फिर उसी डव में से एक दूसरे डव को निकालकर उन्होंने पिंजरे में दोनों डव्स को रख दिया। उसी तरीके से उन्होंने एक और पंख निकाली अपनी जेब में से और फिर उसको जलाकर एक और डव को निकाला और उसमें से एक अंडा भी निकाला और फिर उस अंडे में से एक छोटे से पक्षी को निकाला। पर अब आता है सबसे ट्रिकी पार्ट। उन्होंने एक और पंख जलाई और पता नहीं कहां से एक केज को निकाला। चलो इतना तो काफी था कि एक केज को निकाला, उसमें एक पक्षी को डाला, पर बिल्कुल सेम टू सेम एक और केज उसी केज में से निकालकर लोगों को उन्होंने हैरत में डाल दिया। पर जादू अभी खत्म नहीं हुआ है मेरे दोस्त। उन सारे डव्स को जो केज में बंद थे उनके ऊपर एक काला कपड़ा डालकर उस केज को गायब करके उस केज के अंदर से एक लड़की को भी निकाल डाला उन्होंने। पर मैं जानता हूँ कि आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। पर कोई बात नहीं है, हम आपको सीक्रेट्स बताते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। देखने वाले हैं। शुरुआत की एक पंख से, पर असल में ये एक पंख गाइस अब इसके पीछे कहानी देखने वाले हैं, मतलब किस तरह करते हैं और किस तरह नहीं, मतलब इनके ट्रिक मतलब रियल है या फेक है। गाइस अब सब को खुलासा हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, आप देखते हैं आगे इसका क्या होता है। नहीं है, इसे जादुई भाषा में फ्लैश पेपर कहा जाता है और सारे मैजिशियंस फ्लैश पेपर कहते हैं भाई। इन फ्लैश पेपर्स का यूज करते हैं ताकि ऑडियंस फ्लैश पेपर समझ ना सके कि आखिर ये चीज मैजिशियन ने की कैसे। और पहली ट्रिक का सीक्रेट तो यही है। वो जल्दी से उस फ्लैश पेपर को जलाते हैं और अपनी बाएं हाथ में से उस डव को निकालते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे और स्लो मोशन में देखेंगे तो डव को निकलते हुए उनके दाएं हाथ से बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। दूसरे बर्ड को भी निकालने का तरीका कुछ ऐसा ही था। उनका दूसरा हाथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक थ्रेड से जैसे बंधा हुआ है। उस थ्रेड में एक दूसरा जो डव है वो भी मौजूद है। अगर आप स्लो मोशन में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उस डव की गर्दन जो है उनकी दूसरी तरफ से आ रही है और उस थ्रेड से वो कबूतर बंधा हुआ है। लेकिन उन्होंने ये इतनी जल्दी किया, ऑडियंस ने ये सोचा कि शायद एक कबूतर में से ही दूसरे कबूतर को निकाला गया है। अब आप ये सोचेंगे कि ये अंडा कहां से आया? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो अंडा ऑलरेडी उनके हाथ में पहले से मौजूद था, जो कि उन्होंने अपने जैकेट की पॉकेट से पहले ही निकाल लिया था। और उस अंडे में से कोई भी पक्षी नहीं आया था, वो पक्षी भी डार्सी की दूसरी पॉकेट में से निकाला गया था। अगर यहाँ हम समझने की कोशिश करें तो डार्सी जो है वो बिल्कुल अपने लेफ्ट में घूम चुके हैं, जहाँ पर उनका लेफ्ट हैंड जो है वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर अचानक से उनके हाथ में एक बर्ड आ जाता है, पर उसे छुपाने के लिए वो अपने राइट हैंड से उसे कवर कर लेते हैं और अंडे को क्रैक करते हैं, ये इल्यूजन दिखाने के लिए कि वो पक्षी उस अंडे में से निकाला गया है। पर अगर आप गौर से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि उस पक्षी की टेल भी दिख रही है, अंडा गिर गया, सर भी दिख रहा है। पर इसके लिए आपको ये वीडियो बहुत
बहुत ही स्लो और मोशन अंडा जो तो नीचे गिर गया था। अब उस केज को लाने के लिए भी डार्सी ने एक फ्लैश पेपर का यूज किया, और हम जैसा कि आपको बता चुके हैं कि फ्लैश पेपर का जो यूज है वो क्विक मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने वो केज अपनी राइट हैंड की जैकेट की काफ में से निकाला है, और सेम यही प्रोसीजर उन्होंने दूसरे केज को निकालने के लिए भी किया। उन्होंने अपनी लेफ्ट साइड की पॉकेट में से एक बहुत सिंपल है तो बर्ड के साथ निकाला। फ्लैश पेपर के साथ में ये इतना क्विक हुआ कि लोगों को ये लगा कि वो शायद दूसरा केज और दूसरा पक्षी है, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो पक्षी जिंदा नहीं है, यानी कि वो एक डमी है। और अब आता है इस ट्रिक का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कि उस केज को गायब करके एक लड़की को ऑडियंस के सामने लाना, जिसमें उन्होंने पहले उन पक्षियों को कपड़े से ढक दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे भाई कैसे निकाला, वो शायद इतना बड़ा है कि इसमें एक लड़की को भी आराम से बैठाया जा सकता है, जिसमें 2 कंपार्टमेंट लड़की को बैठाया गया है और दूसरे में उन डव्स को प्लेस किया गया है। बस जैसे ही वो लड़की खड़ी होती है वो डव्स उन काले कपड़ों के नीचे छुप जाते हैं और मैजिक को एंड किया जाता है। सो गाइस, ये थी डार्सी ओक्स की फेमस डव एक्ट, जो कि लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। वॉइस ये तो बहुत खतरनाक थी भाई, मतलब वो इतने ट्रिक यूज कर रहे हैं गाइस बहुत ज्यादा। बट गाइस अब वही बात है ना गाइस, टाइम के बाद फर्क होता है गाइस। उस जगह एकदम भाई ट्रिक जो यूज करी ना भाई, एकदम परफेक्ट टाइम पे यूज करी। अगर एक मिनट आगे पीछे होता ना गाइस, उसमें ट्रिक जो पूरा बेकार हो जाती, मतलब वेस्ट चली जाती। अगर भाई वो उसे किस तरह कबूतर बाहर निकाले, मतलब कबूतर तो रियल थे, उसे इस वाले हाथ दोबारा रखे थे, इस हाथ ले जाते हैं जैसे निकालने आता, यहाँ से ऐसे निकाले टाइमिंग पे, परफेक्ट टाइमिंग पे, एक सेकंड का प्रॉब्लम होता। और जब भाई पिंजड़े जो थे भाई यहाँ पे तो पड़ा, यहाँ पे पिंजड़े पेपर जलाया, फ्लैश पेपर जलाया, जलाने के बाद यहाँ से यूं निकाल दिया गाइस, ताकि लगा लोगों को रियल है गाइस। भाई ये तो एक बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई। अब गाइस यार भाई फेक हो या रियल हो, बट गाइस जब हम भाई इसको रियल में देखते हैं ना गाइस, भाई बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब भाई हमें नई चीज देखते हैं, मतलब एक इंसान ने इसको ऐसे कर लिया, मतलब एक इंसान मतलब इसको ये भी कर सकता है, इंसान से जानवर बना सकता है। ये देखने को बहुत ज्यादा मजा आता है। तो बस इंसान में कोई कॉस्ट देख ही नहीं पाता, मतलब ये रियल कर रहा है या फेक कर रहा है। बट मैं तो बस देखने से मतलब होता है, क्योंकि हमें इसके टिकट के पैसे बुक कर दिए होते हैं ना, इसलिए। सो गाइस ये तो भाई छोटी सी वीडियो जिसमें कैसे हमने देखा भाई मैजिशियंस भाई हमको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, किस तरह से ट्रिक यूज करते हैं और किस तरह से मतलब उनको अप्लाई करते हैं परफेक्ट टाइमिंग पे और परफेक्ट एक्शन पे। अगर ये एक्शन भाई इधर से हो जाए ना गाइस, कोई टिक की भाई माँ बहन भी तो हो जाती है गाइस। सो गाइस ये तो भाई छोटी सी वीडियो जिसमें कैसे हमने देखा भाई मैजिशियंस भाई हमको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, किस तरह से ट्रिक यूज करते हैं और किस तरह से मतलब उनको अप्लाई करते हैं परफेक्ट टाइमिंग पे और परफेक्ट एक्शन पे। अगर ये एक्शन भाई इधर से हो जाए ना गाइस, कोई टिक की भाई माँ बहन भी तो हो जाती है गाइस। सो गाइस ये थी भाई एक छोटी सी भाई सो गाइस ये थी भाई छोटी सी वीडियो जिसमें कैसे हमने देखा भाई मैजिशियंस भाई हमको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, किस तरह से ट्रिक यूज करते हैं और किस तरह से मतलब उनको अप्लाई करते हैं परफेक्ट टाइमिंग पे और परफेक्ट एक्शन पे। अगर ये एक्शन भाई इधर से हो जाए ना गाइस, कोई टिक की भाई माँ बहन भी तो हो जाती है गाइस।